नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा, उसे वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो बाज उस पर झपटा, परंतु सर्प ने अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकाला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं चला गया। बाज फिर से उस सर्प पर झपटा, परंतु सर्प फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जब भी सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता, बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो गया तो सर्प मन में विचार करने लगा कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वे दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं। राजा विक्रम ही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। सर्प ने राजा विक्रम को याद करते हुए कहा कि कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, उस जंगल से गुजर रहे थे। सर्प ने देखा कि कोई रास्ते से गुजर रहा है तो उसने कहा, भाई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। जब राजा विक्रम ने यह सुना तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, अब आपको राजा विक्रम से क्या काम है? सर्प ने कहा, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। जब मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है और वह मुझ पर हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ और आप अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तब सर्प ने कहा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मुझे इस संकट से मुक्त कर दीजिए, नहीं तो एक दिन यह बाज मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम ने कहा, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प ने कहा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा। मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर में बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। तब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम ने अपना मुंह खोल दिया और सर्प उनके पेट में प्रवेश कर गया और वहां जाकर बैठ गया। जब राजा विक्रम वन में आगे बढ़े और काफी दूर पहुंच गए, तब उन्होंने सर्प से कहा, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज ने कहा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझे वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना और मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सर्प ने कहा, देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे, यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? अब सर्प के जहर के प्रभाव से
राजा विक्रम के पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगे और बदबू आने लगी। राजा विक्रम के शरीर से कोढ़ निकल गया और वह एक कोढ़ी की हालत में पड़े हुए थे। उसी समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती और उसके महाराज ताम्रध्वज थे। महाराज ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थीं और वे बड़े अहंकारी और अभिमानी राजा थे। एक दिन उन्होंने अपनी 3 बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां राजा के डर से कहती है, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक बेटी चित्ररेखा कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपना ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहा, मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बड़ी बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी, कलंकी या जिसके हाथ पैर ना हो उसके साथ करके आइए। राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बड़ी बेटी के लिए वर ढूंढते हुए उसी वन में जा रहे थे जहां राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। राजा विक्रम के शरीर से कोढ़ बह रहा था। राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का विवाह करेंगे। फिर नाई और ब्राह्मण ने राजा के विक्रम के साथ ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी जल्दी ही चित्ररेखा को उस वन में ले जाकर राजा विक्रम के साथ विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आकर कोढ़ी का जीवन जी रहे थे। चित्ररेखा बड़ी ही पतिव्रता थी और अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी। जो व्यक्ति अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है वो धर्म का पालन करता है, उसे ईश्वर हमेशा आनंद प्रदान करता है। उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा और राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं। झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक और सर्प का बिल था। एक रात जब राजा विक्रम सो रहे थे, उस चित्ररेखा उनकी सेवा कर रही थी। तभी उस बिल से एक दूसरा सर्प बाहर निकलता है और जो राजा विक्रम के पेट में था उससे कहने लगता है, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि दूर वन में जाकर उनके पेट से बाहर निकल जाएगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तेरे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया। तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? इतने समय में राजा विक्रम ने जाने कितने ही जीवों का दुख दूर कर चुके होते। दूसरा सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ सर्प कहता है, तुझ जैसा कोई नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों को भला हो जाता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो एक पीपा तेल गरम करके तेरे बिल में डाल दे तो तू उसी समय नष्ट हो जाएगा, और इस स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ से अपार धन संपत्ति निकलेगी। चित्ररेखा ने ध्यान से यह सब सुना और सोचा कि यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? तो चित्ररेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए।
उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी, महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो सर्प पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक दिन राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए शहर में नहीं जा सकती हूँ। आप शहर में जाइए और एक तेल का पीपा लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्ररेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक तेल का पीपा लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। तब राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी, महाराज, अब इस स्थान को खोद दीजिए। तब फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्ररेखा कहने लगी, महाराज, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोड़ी को दे दिया है, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इस स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्ररेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता है और जिसका समय खराब हो जाता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है। राजा ताम्रध्वज अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरता है। चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज को बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को जान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी, पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूँ और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे भाग्य का ही खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है परमेश्वर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था।
अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए। बाद में राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने के लिए भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का, हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान से शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।